हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का आखिरी सवाल है जी नंबर सिस्टम के, जो कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके नंबर सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने सभी सवाल कवर कर दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं अगले सवाल कौन से हैं। तो आपका सवाल है 427398 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों, 42, 73, 98, इसमें क्या संख्या घटाएं छोटी से छोटी कि ये संख्या 15 से विभक्त हो। तो आपको 15 का पहाड़ा आता है तो और भी अच्छी बात है। 15 से सीधे काट के देख लीजिए कौन सी संख्या आपको घटानी है, वो घटा के फिर 15 से भाग दे के देख लीजिए। और अगर 15 का नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि 15 से जो संख्या विभक्त होगी वो उसके फैक्टर मतलब कि 5 × 3, इन दोनों संख्याओं से भी वो संख्या कटेगी। ठीक है, तो 15 का फैक्टर होता है 5 × 3। 5 से भी संख्या कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। चलिए देखते हैं। 4273 98 है। इसमें से आपको ऑप्शन में दिया हुआ 3 छोटी से छोटी संख्या, तो मैंने 3 रख के देख लिया। ठीक है, अब मैंने 3 रख के देख लिया। अब क्या आएगी संख्या 427395 ये आएगी। इसको घटाने से ये संख्या आएगी। तो दोस्तों, अब ये संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाएगी। अगर आपको काट के देखना है तो विभक्त करके देख लेना, और अगर नहीं देखना तो आपको रूल्स मैंने बताया है, किताब में भी लिखा है। क्या होता है 3 को, अगर इन संख्याओं का योग 3 से कट आए तो ये संख्या भी पूरी 3 से कट आएगी। ठीक है, तो इनका हो रहा है योग 30। ठीक है, तो आप देख लेना 3 से कट रही है। और 5 का होता है, यदि कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है, 3 और 5 दोनों रूल्स मिल रहे हैं अपने को, दोनों से काटना है। तो ये संख्या आपकी, मैं दोस्तों ऐसे लिख देता हूँ, आप 3 और 5 से विभक्त करके देख लेना। जो मैंने आपको बता दिया वैसा करके देख लेना, और नहीं तो सीधे भागवती से कर लेना। तो ये संख्या आपकी 3 और 5 दोनों से विभक्त होगी, और 3 और 5 दोनों से होगी तो आपकी 15 से भी विभक्त होगी। तो छोटी से छोटी क्या संख्या है वो, जिसको घटाने से 15 से विभक्त हुई संख्या 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 घटाया था तभी तो ये संख्या आई थी। तो आपका आंसर हुआ 3। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभक्त होंगी। तो दोस्तों, ये 8 संख्याएं हैं, आपके सामने लिख दी हैं। किताब में भी 8 संख्याएं दी हैं। इनमें से 4 संख्याएं कटेंगी, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी हैं वो संख्याएं। पहली संख्या है 264। ठीक है, आप भी कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। 264 कट आएगी। दूसरी संख्या है 396, ये आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या है 792, तो
6 बार कट जाएगी और लास्ट है आपकी 63 36। ये आपका 48 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे आपको काट के बता दिया है। आप अगर चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया है। आपको भाग विधि आती है, उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, छोटी संख्याएं हैं, तुरंत कट जाएंगी। तो ये तो आपका आंसर हुआ। ये 4 संख्याएं हैं जो 132 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, यदि 6 5 3 एक्स वाई ऐसी संख्या हों जो 80 से पूर्णतः विभक्त हों तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन भी मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इसमें x प्लस वाई का मान ऐसा रखना है जो संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छः 5 3। अब दोस्तों x और y के स्थान पे ऐसी कौन सी रखें संख्या जिससे वो संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 80 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 80 का नहीं आता, कोई बात नहीं। उसके जो गुणज हैं 8 और 10 उनका तो आता है। तो 8 और 10 का कैसे होगा। 8 में तो मैंने यहाँ पे रख दिया ऑप्शन में से 2। ठीक है दोस्तों, केवल 2 रखना है। तो एक एक रखेंगे x प्लस वाई तो अपना नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 और 0 ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये संख्या 8 और 10 दोनों से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी। 8 का दोस्तों एक नियम है, यदि इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों अंक अगर 8 से विभक्त हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। देखिए हो रहा है, हाँ हो रहा है। और 10 का क्या नियम है। 10 का नियम वही है जो 5 का था। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से ज़रूर विभक्त होगी, और जो 5 से होगी 10 से होगी वो 5 से भी होगी। तो जो 5 का नियम है वही 10 का है। तो इसलिए 8 और 10 दोनों से विभक्त होगी। ठीक है, तो आपका मान हुआ x प्लस वाई। मैंने x के स्थान पे 2 रखा है और y के स्थान पे 0 रखा है। तो अब का आपका आंसर क्या हुआ। 2 हुआ आंसर। बस यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अपने को ऐसी संख्या रखनी है जो 8 और 10 दोनों से कट जाए। जो 8 और 10 से भी कटेगी तो वो 80 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 80 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसके फैक्टर मतलब कि 8 और 10 का तो आता है। जो 8 और 10 से कट जाएगी वो 80 से भी कट जाएगी। अगला सवाल, 5 7 4 6 3 2 0 8 19 इंटू 125। दोस्तों दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। बस अपने को ये संख्या बार बार लिखनी पड़ेगी, लिख देंगे। अब जो 125 है उसको अपन 5/3 लिख सकते हैं। 5/3 क्या होता है 125। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इस संख्या को जैसे कि तैसा, ठीक है, 5 को 10/2 लिख सकते हैं और घात 3।
ठीक है, बस आपको ऐसा करते आना है और कुछ नहीं है सवाल में। 5 7 4 6 3 2 0 8 19 इंटू दोस्तों 10 पे घात 3 मतलब 10 के आगे 3 जीरो, ठीक है, और 2 पे घात 3 मतलब 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर यही संख्या लिख देंगे। ऐसे करके लिख देंगे। मैं इंटू यहाँ पे लगा देता हूँ बार बार, तो अपने को 4 जीरो इसी संख्या में ऐड करने हैं और 8। अब काट के देख लो, ठीक है। ज़्यादा 1 2 संख्या काट के देखना है, फिर अपने को ऑप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ, तो अपना जो आंसर है वो है अपना 8 7 56, ठीक है, और 1 14 तो 8 एकम 8, 6 बचा 14 5, तो यहाँ पे 6 66 64। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक काट के देखना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा सेम ही रहते हैं, तो अपने को इतना पूरा नहीं करना पड़ेगा। 3 4 संख्याएं काट के देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ, ऑप्शन सेम ही रहते हैं, तो आपको टाइम बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आंसर जो आपका ए ऑप्शन है वो होगा, ठीक है। मैं भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको इतनी लंबी संख्या आप काट के देख लेना, 2 3 डिजिट तक काट के देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हुआ, ए ऑप्शन। तो जो अगला सवाल है वो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों वैसे तो ये बहुत लंबा सवाल बन जाता है, लेकिन थोड़ा मैंने इसमें शॉर्ट किया है। कैसे किया है, आप ये सवाल कहीं पे भी ढूंढोगे तो आपको वही विधि से मिलेगा। भाग विधि जो होती है मासा लासा की, उस विधि से मिलेगा। मैंने थोड़ा इसमें क्या बदला है, ऑप्शन में से टाइम बचाने के लिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है आपको पता है, 99 99 और 99, ये होती है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब दोस्तों मैंने किया है कि ऑप्शन में से सीधा 294 ले लिया, ठीक है। अब जो आपका हुआ वो हुआ 1293। अब जो ये संख्या आई है बस आपको इसको विभाज्य करना है, इसको विभाज्य करना है 327 से, ठीक है। 327 से इसको विभाज्य करना है। तो कर दे रहा हूँ मैं।
तो ये आएगा आपका 981। ठीक है, आपका बचा 9, यहाँ बचा 192। अब जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो अपने को 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे और ये संख्या यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब 5वां जाएगा तो ये अपना आएगा 1635। 4 9 2 और जी बचा है तो 3 9 बस कट गई। मैंने आपको करके बता दिया। आप इसको करेंगे तो प्रैक्टिस में जल्दी जल्दी आ जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो ये संख्या है दोस्तों जो पूरी तरह से विभाज्य हो रही है, 327 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हुआ, कौन सी संख्या जोड़ी थी, 294। ठीक है, और वैसे आप क्या करते इसमें बहुत लंबा हो जाता। पहले जो 999 6 अंकों की सबसे बड़ी है 327 से भाग देते। ठीक है, उसको भाग देते, फिर जो शेषफल बचता फिर वो 6 अंकों की संख्या से उसको घटाते, फिर घटा के जो आंसर आता उससे भाग देते। तो ऐसे तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत टाइम तो आपका बचा ही लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप करेंगे तो आपका टाइम ज़रूर बचेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, 294 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने से बड़ी से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, 294। अगला देखते हैं, 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों इस ऑप्शन में क्या लग रहा है आपको, तो ऑप्शन में से ही ले लेंगे ना सीधे, है ना। वैसे किताब में इसका हल क्या दिया है, 5000 73 से भाग देंगे 5000 में, जो शेष बचेगी उसको 73 से घटाएंगे, फिर जो घट के आएगी उसको 5000 में ऐड कर देंगे। तो इतना कुछ लंबा करने से अच्छा है सीधे ऑप्शन में से ले लो ना। मैंने ले लिया 5037, 73 से भाज्य करेंगे, 6 से 18, 43, 13 में से 8 गए 5, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, 9 से काटेंगे तो अपना पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा बस। और 73 से पूर्णतः विभक्त हो गई, मतलब कि आपका आंसर हुआ 5037। ठीक है, इतना कुछ लंबा करने से कुछ मतलब नहीं है, अपने को टाइम बचाना है, इसलिए सीधा ऑप्शन में से लेंगे 5037, उसको 73 से विभक्त करके देखेंगे पूरी तरह कट गई है, तो आपका आंसर हो गया बी। अगला देखते हैं, अगला दोस्तों अगला सवाल है, छोटा सवाल है। तो अगला सवाल ये है आपके सामने, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कॉमन लेना होगा अपने को। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 2
3 20। ठीक है, अब क्या हुआ इससे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 20 दूनी 40। कौन सी संख्या बन गई? ये वाली। ठीक है, इसका मान बताना है, ये वाली संख्या बन गई। और जो ब्रैकेट में आई वो कौन सी है? ये वाली। इसका मान अपने को दिया है 2870। तो बस आपका आंसर ये हो गया। कैसे हो गया? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका मान क्या है? जी है 2870। अब इसको गुणा कर देंगे तो आपका 28 8 2 32 34 4 3 8 9 10 11। ठीक है, 11,480 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 लाइन का सवाल है, देखने में थोड़ा लग रहा होगा बड़ा, लेकिन छोटा सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। आज मैंने आपके जितने भी सवाल थे सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आपका कोई सवाल और नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, सभी आपका क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एज का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या इतनी बराबर इतनी हो जाए? तो दोस्तों ऐसी संख्या एच में लेना है, एच का मान, इससे ये संख्या बराबर हो जाए। मैंने लिया ये क्या हो गया? 23H बराबर 230। इसको काटेंगे, क्या आया? H बराबर 10 आया। अपना मान क्या आ गया? H बराबर 10। अब H के स्थान पर 10 रखने पर अपना मान क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। और यही तो पूछा है कि ऐसा मान क्या रखें जिससे संख्या इतना बराबर इतना हो जाए। तो आपकी दोनों संख्याएं बराबर हो गई, मतलब इसका मान 10 हो गया। अगला सवाल है आपका, बहुत ही छोटा सवाल है, बस दोस्तों समझना जरूर। क्या है? अनंत श्रेणी 1 2 3 4 इतना करके 98वां पद क्या होगा? और दोस्तों जिसको ये सवाल आता है वो तो 1 सेकंड में कर लेगा, और जिसको नहीं आता तो वो जितने भी सवाल हैं सबको कर लेगा, फिर भी ये सवाल में अटक ही जाएगा, है ना। जो आते हैं वो कर लेगा, लेकिन अगर ये नहीं आता ना, जबकि ये 1 सेकंड का सवाल है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे सवाल देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होते छोटे हैं। आपको देख के डरना नहीं है। अच्छा, मैंने से क्या लिखा मैंने? अब ये 1 2 3 4 4 नंबर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, आगे भी 4 4 करके 98वां पद अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं 100वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कितने बार लिखेंगे तो 100 संख्या तक पहुँचेंगे, 100 संख्या तक पहुँचेंगे। तो अपने को ये 4 नंबर बार बार 25 बार लिखना होगा जब 100वीं संख्या तक 100वें पद तक पहुँचेंगे। तो मैंने वही कर दिया यहाँ पे, 25 बार लिखेंगे जी, 25 बार लिखेंगे 4 नंबर, तो 100वां पद आ जाएगा। और 100वां पद अपना क्या होगा? ये होगा आपका 100वां पद। ठीक है, 100वां पद 4 होगा, 100वां पद 4 होगा तो 98 कौन सा हुआ? 99 और 98।
98वां पद कौन सा हुआ? 98वां पद आपका 2 हुआ, और कौन सा हुआ? ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है, बस आपको एक बार समझना है सही से कि 4 नंबर अपन कितनी बार लिखेंगे जो 100वीं संख्या तक पहुंचेंगे। तो 25 बार लिखेंगे ये 4 नंबर जब 100वां पद आएगा। और 100वां पद क्या आएगा? 4। 100वां पद 4 आएगा तो 98वां पद ज्ञात करना है अपने को। तो ये हुआ 99, ये हुआ 98। तो आपका आंसर क्या हुआ? 2। तो 98वां पद क्या हुआ? 2। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मैंने सभी सवाल क्लियर किए हैं एक एक देखते हुए। अब आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी सवाल आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये लास्ट सवाल क्या है? यदि x बराबर 2/5 y + 3 हो तब x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर। अब मैंने इसमें आपको ऑप्शन भी लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए? क्योंकि इसमें y में मान बताना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। -5 से -5/2 तक वृद्धि होगी, हानि होगी, कि 2/5 से 5 तक वृद्धि होगी कि हानि होगी। जी हैं ऑप्शन। अब इसको y में निकालना है, जबकि अपने को दिया है x में। तो कहना क्या है? x बराबर 2/5 y + 3 ये संख्या दी है। अब जो y में करेंगे तो y बराबर जो इधर की संख्या है ये इधर पहुंच गई y, और जो इधर की संख्या है वो सब पलट जाएंगी। तो ये 2/5